पहला लेक्चर भी इस पे अवेलेबल है, जिसको बताना हो तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा प्रश्नावली एक जगह बना हुआ है। कोशिश नहीं हो रही है। कितना नंबर क्वेश्चन हमसे चाहते हैं? दूसरे नंबर में चले हम। मिलाओ जी, मिलाओ बाबू। देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म क्या है जी। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या समपाती है। तरीका आप जानते ही हैं। तो अपनी चल बाबू, अरे दोस्त, आपको ये बताना है बाबू, बात नहीं करिए जी, आपको ये बताना है ना कि ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तुलना करना है। अब बताना है कि जो रेखा आप खींचिएगा ग्राफ, वो दोनों प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समानांतर है। तो तरीका आपको पता है, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो क्या होगा जी? प्रतिच्छेदी होगा ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, तो समपाती होगा, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, समानांतर। ठीक है। तो हालांकि हमारी मानसिकता ये है कि इसका चर्चा हम लोग ना करें। ये बात कल का आप लोग पढ़े थे, तो समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसकी स्थिति थोड़ी सी यहाँ से हटाया जाए इसको। चलिए उसको बाद में देख लेते हैं। देखो, पहला लाइन हमेशा यही लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। सॉल्यूशन दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया समीकरण युग्म है। मिला बाबू का दिया है जी? पहला नंबर बना रहे हैं ना जी? क्या दिया है बोलिएगा? 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0 समीकरण 1, तथा एक और कुछ दिया होगा 7x प्लस में 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण आपका सेकेंड। आपको ग्राफ भी खींचेंगे तो पता चल जाएगा कि समानांतर है, समपाती है कि क्या है। लेकिन आपको ग्राफ नहीं खींचना है, केवल A1/A2, B1/B2, C1/C2 इसका तुलना करके बता देना है कि कैसा है। कोई दिक्कत नहीं है। नया बच्चा जो लोग अब्सेंट कर करके आ रहा है तो उनकी भेजा खराब होगा। यहाँ जो लोग कंटिन्यू है वो सारी बातें बता दी गई हैं। डिपेंड योर सेल्फ। अब आप जानो, ऐसा थोड़े कि रोज एक ही बात पढ़ाएंगे। मिलाओ जी, ये A1 है, B1 है, C1 है, यही ना। A1 बराबर कितना होगा जी? 5। B1 बराबर क्या है जी? -4। चूंकि माइनस में है, ये प्लस में 5 है तो +5। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस होता ही है। ये माइनस में तो लिखना पड़ेगा। C1 बराबर +8 मतलब 8। A2 बराबर अब नीचे वाला 7, B2 बराबर है 6 एंड C2 बराबर माइनस में 9। ठीक है, कुछ नहीं जी। A1 B1 C1, A2 B2 C2 ये 4-5 दिनों से पढ़ा रहे हैं लगातार। अभी कोई मत कहते ना कि कैसे चुन रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब नहीं समझ में रहा तो तुम बहुत दवाई खाओगे। समझ में आना चाहिए था। चलिए, बाकी चीज़ें आप जानते हैं, निकाल लीजिए। इसलिए A1/A2 बराबर निकालिएगा। A1 का मान कितना है जी? 5। A2 का मतलब 7। B1/B2 बराबर, B1 का मतलब -4, B2 का मतलब कटा लो जी 2 से। माइनस है 2 दूना 4, 2 तिहाई। ये दोनों बराबर है का? अब दोनों बराबर होता तब एक ऑप्शन बनता, C1/C2 निकालते। लेकिन ये बराबर नहीं है, तब तो एक ही ऑप्शन पर बैठ गया, सीधे बैठ गया ना जी। अरे चुट्टा, देख, जब A1/A2 बराबर B1/B2 है तो 2 ऑप्शन खोल रहा है कि C1/C2 बराबर हो चाहे C1/C2 बराबर नहीं हो। बराबर हो तो इसका मतलब समपाती है, बराबर नहीं हो मतलब समानांतर है। लेकिन यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 का, तो आगे कोई बतिया नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा है। लिखेंगे कि चूंकि
A1 बाटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2। इसलिए देखो क्या पूछ रहा है, रेखाएं ना जी, इसलिए रेखाएं क्या होंगी जी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होंगी। बोलो किसको दिक्कत है, बोलो किसको दिक्कत है, अरे बोलो किसको दिक्कत है, सब बन जाएगा ना, इसमें कुछ है वो नहीं, सब बच्चों का खेल है। हम एक बात कल ही बोले थे, कोई लड़का कहे कि सर A1 B1 C1 कैसे चुन रहे हैं, 4 दिन से हम पढ़ा रहे हैं, एक का मतलब 10वां क्लास लायक नहीं है वो। हर क्लास के अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्तर होता है। अब 10वां क्लास में आ गए, कहिएगा दू का दू पढ़ाई, हमको दू का पढ़ा पढ़ाई, अरे छोटा तो अब हम ना पढ़ाएंगे दू का पढ़ा, तो कहेगा कि मास्टर में गलती है। तोरा खुद भी ओवर, तुम्हारा खुद भी थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए कि 10वां क्लास में कोई दू का पढ़ा कैसे पढ़ाएगा। तो आपका उस स्तर को बनना पड़ेगा। रोज रोज कहीं बात बताया जा रहा है तो आपको चीज समझना पड़ेगा, नहीं तो मैटर हो जाएगा खराब। तो ये सब बना लीजिएगा आप। देखो सारा शर्त हम बता दिए हैं भाई, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। तीसरा देखो, फिर वही काम कीजिए और बताइए कि संगत है कि असंगत। बाक मर्दबा, संगत के लिए दो ऑप्शन, A1 बाटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2 संगत होगा। A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2, ये भी संगत होगा। लेकिन A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2, तब तो ये नहीं पढ़ाए हैं तो काहे लिए इतना पगला रहा है तुम लोग। हेती क्वेश्चन में, हेती क्वेश्चन में तुम लोग पगला जा रहा है सब। कुछ क्वेश्चन खुद बनाया करो, ज़्यादा अबोध मत बनो, कुछ क्वेश्चन खुद से बनाया करो भाई। खुद से जले नहीं पढ़ोगे, मास्टर घोर करना पिलाएगा तुमको। अपने कर्तव्यों को भी पहचानो। होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क बना कर लाया करिए, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। बात जो होमवर्क दिया जा रहा है बना कर लाया करिए। मिलाइए, सबको शांत रहो जी। अनुपातों A1 बाटा A2 मिसप्रिंट है यहाँ, B1 बाटा B2 और C1 बाटा C2 का तुलना करिए और ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्मों का हल संगत है कि असंगत। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे दोस्त कि हम सारा बात बता दिए हैं। जब बेसिक क्लास आप मेरा पढ़ लिए हो, अब जब बेसिक नहीं खे पढ़ लो तो दिक्कत होई, कहे कि भाई हमरो लगे 1 घंटा समय बा, अब जीवन भर एक ही चीज़ रोज रोज थोड़े ना पढ़ाएंगे। आज जो बेसिक क्लास पढ़ा है तोरा पहले दिन आज से 1 सप्ताह पहले बताएंगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान कैसे निकालिएगा। कल के क्लास में भी हम बताए थे, PDF भी डाले थे। अब ना पढ़ोगे तुम सब तो दिक्कत तो भाई होगा। है क्या बताए हैं कल का, भाई A1 x B1 y C1 बराबर 0, तो A1 का मतलब है, B1 का मतलब है, C1 का मतलब है। A2 x B2 y C2 बराबर 0, A2 का मतलब है, B2 का मतलब है, C2 का मतलब है। मान भी चुन के दिखाए थे, PDF भी आपके ग्रुप में हमने सेंड कर दिया है, कल कर दिए थे। तो अब क्या है, अनुपात भी बताए थे। ये हई वाला होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा, संगत होगा। अब संगत असंगत पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा में। दो ऑप्शन में आपके पास है, A1 बाटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2, तो भी संगत होगा। A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2, तो भी संगत होगा। लेकिन ना, A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2। ना समझ में आया? तो ये बात जानिए, मैं डेली बता रहा हूँ। दिया गया समीकरण युग्म है ना जी, दिया गया समीकरण युग्म है। बोलिए पहला क्या दिया, 1 नंबर वाला बनाओ जी, क्या दिया है? 3x प्लस में 2y बराबर 5, खींच लो इधर। 3x प्लस में 2y भेनेगा तो माइनस में 5 बराबर 0, समीकरण 1। तथा एक और दिया होगा बगल में,
2x माइनस 3y बराबर 7। हल करो, इधर खींचो। 2x माइनस में 3y माइनस 7 बराबर 0। अबे 0 समीकरण 2। मान निकालना है A1 A2 B1 बराबर C1 बराबर B2 बराबर C2 बराबर, यह ना मान निकालना है जी। निकालो। A1 का मतलब है A1 है, B1 है, C1 है, तो 3 2 माइनस 5। A2 है, B2 है, C2 है, बोलिए। 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7। क्या खतरनाक है? निकालिए, अनुपात निकालिए, निकालिए। इसलिए A1 बाटा A2 बराबर, देख कहाँ है भाई, 3 है 2 है, तो 3 है 2 है। B1 बाटा B2 बराबर, ये 2 बाटा का दोनों बराबर है। 3 बाटा 2 और 2 बाटा 3 बराबर नहीं होता, वो माइनस में नहीं होता है ना। तो जब दोनों बराबर नहीं है तब तो पहले ही बात आपकी क्लियर हो गई। जब दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, संगत है। इशारा पढ़ा दिया हूं मैं। तो लिखेंगे कि चूंकि A1 बाटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2, इसलिए जो पूछा होगा उसी का उत्तर देना है। रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। समझ गए आप लोग? समझ गए क्या? कोई दिक्कत? ओके, मान लें। देख लो सामने, बहन आपको समझ में आ रहा है? चूंकि बेसिक आप नहीं पढ़े हैं, 3-5 लगभग हमको लगता है 1 सप्ताह से क्लास चल रहा है, तो डायरेक्ट बीच में आने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन एंड एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर मुश्किल काम को आसान कर देती हैं। तो एक तो निश्चित होना पड़ेगा कि हमको पढ़ना ही है, चाहे टॉपिक आसान हो या कठिन, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो एक बात निश्चित होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कंटिन्यूटी, और एक चीज़ अभ्यास तो बोले ही हम कि निरंतरता और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आसान हो जाता है। बैठिए, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चल भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बाबू, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बाबू। मिलाइए नंबर 4, नंबर 4 है, देखो जी, नहीं मतलब नंबर 4 रैखिक रैखिक समीकरणों के युग्मों में संगत असंगत पहचानना है। पहचान लेंगे, और यदि संगत हो तब ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हल कर लेंगे, तो हल करके x y का मान निकालना है। संगत असंगत पहचानने का जो तरीका है वो हम बता दिए हैं कि A1 बाटा B2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2 हो तो संगत है, और ऐसी स्थिति आती है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और x तथा y का मान निकालना है। और यदि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2 आए तो ऐसी स्थिति में भी संगत है और ग्राफीय विधि से हल करना है। लेकिन यदि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2 आ जाए तो असंगत है, तो उसको हल नहीं करना है, छोड़ देना है, खेल लिख देना असंगत है। क्योंकि असंगत जब होगा तो ग्राफ नहीं खींचना है। कह रहा है कि संगत हो तो ग्राफ खींचिए,
संगत यदि नहीं है तो दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। संगत है तब ग्राफ खींचिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी है, आपका अपना लाइफ है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो जी, कौनों को परेशानी है का हो, बेचैनी उचैनी है का? ये कौन रे भूत भाई, कौन भकभका रहे जी? कोई बेचैनी में नहीं ना है? देखो आपको यदि बेचैनी हो तो उसका भी तरीका है रोहित बाबू। आप विश्वास कीजिएगा, आपकी बेचैनी को मैं दूर कर सकता हूं या करवा सकता हूं। तो यदि ज़्यादा बेचैनी है तो आप बोल दो, क्या करोगे? पहले पढ़ाई रोक के आपकी बेचैनी दूर करेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे, ये ना। चलो जी, कहने का मतलब यदि संगत हो तो हल करना है, असंगत हो तो हल नहीं करना है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन है, और स्टार्टिंग करते हैं दिया गया समीकरण युग्म है ना जी। दिया गया समीकरण युग्म है, मिला बाबू। पहला का है बोलिएगा, x + y = 5, या हल कर लो, इधर लेके चलो। x + y - 5 = 0। समीकरण 1, 2x प्लस में 2y = 10, 2x प्लस में 2y - 10 बराबर। समीकरण सेकेंड, यहाँ लिखेंगे तथा मान रखिए a1 बराबर जो इसके पहले है 1, b1 बराबर जो इसके पहले है 1, c1 बराबर ये -5, a2 बराबर समीकरण 2 में x के पहले 2, b2 बराबर समीकरण y के पहले 2 है, c2 बराबर -10 लिख लेते हैं। इसलिए a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान 1, a2 का मान 2, -2 है का। b1 बटा b2 बराबर ये 1, b2 का मान फिर से 2, c1 बटा c2 बराबर -5 -10 दोनों कट जाएगा, ये 2 बार में 1 बटा 2। आप क्या देख रहे हैं बाबू? आप ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 भी 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 है। आप परहैप्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन c1 बटा c2 बराबर भी 1 बटा 2 है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये बन रहा है कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबरे में c1 बटा c2, क्या लगता है ऐसा होगा तो संगत होगा क्या असंगत होगा? कन्फर्म है आप लोग? कन्फर्म है ना? फिर बाद में नहीं कहो कि कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म है आप? चलिए तो लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म का हल का जी संगत है। संगत है, क्या है भाई? संगत है। तो जब संगत है तो हल करना है कि नहीं करना है जी? संगत है तो हल करना है ना, तो हल कर लेते हैं। तो इसलिए ग्राफीय विधि से हल करो जी। समीकरण 1 से काम करते हैं, ग्राफ खींचना आप जानते हैं, ग्राफ आप खुद से खींचिएगा, ठीक है? क्योंकि कहीं ग्राफ कितना बार खींचे, आप पीछे देख लीजिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। एक ग्राफ कितना बार खींचिएगा आप? आई होप कि आप इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करके आ सकते हैं। अभी बोर्ड पर केवल आज का नया बात था संगत है कि असंगत है, क्योंकि ग्राफ खींचना तो पिछले 1 सप्ताह से पढ़ रहे हैं हम। एक दिन एक ग्राफ को जो
एक्स बराबर आ रहा था 6, वाई बराबर 0, तो उसको 5 बार बनाने के लिए दिए थे। अपने मन से 5 ग्राफ दिए थे, 2-2 3-3 दिन दिए थे। तो मुझे लगता है जो लोग कोशिश करेंगे वो लोग बना लिए होंगे।